हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम विटामिन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे जो आपके अपकमिंग यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन्स हमारे बॉडी के एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कई बायोलॉजिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं और हमारी बॉडी को फंक्शन करने में मदद करते हैं। तो आज हम समझेंगे कि डिफरेंट टाइप के विटामिन्स जो हैं उनका क्या रोल होता है, उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और बाकी और भी डिटेल्स। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत यूज़फुल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और विटामिन्स के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। तो जब हम विटामिन्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के विटामिन्स अवेलेबल हैं। एक है फैट सॉल्युबल और एक है वाटर सॉल्युबल। तो आपको इतना तो पता है कि विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन्स ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी की फंक्शनिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो अब ये दो तरह के हैं। अब वो दो तरह के कौन से हैं? एक है फैट सॉल्युबल और दूसरे हैं वाटर सॉल्युबल। अब ये फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल ये क्या होते हैं? फैट सॉल्युबल होते हैं जो बॉडी में जो फैट सेल्स होते हैं अगर उन्हीं में स्टोर हो जाएं, और वाटर सॉल्युबल होते हैं जो पानी में स्टोर होते हैं। तो यानी कि अगर हम मेन डिफरेंस की बात करें तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं ना, उन्हें हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार हमने खाया तो वो हमारे बॉडी के जो फैट सेल्स हैं उनमें स्टोर हो जाते हैं। लेकिन जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उन विटामिन्स को हमें बार बार लेने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वाटर जो है वो डेली बेसिस पे हमारी बॉडी से निकलता रहता है। तो साथ के साथ जो विटामिन्स उस वाटर में सॉल्युबल हुए थे वो भी निकल जाते हैं। तो अभी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं वो हैं विटामिन ए, डी, ई और के। इसे आप अडेक से याद रख सकते हैं। और अगर हम वाटर सॉल्युबल की बात करते हैं तो हमारे पास विटामिन्स हैं बी एंड सी। तो चलिए अब और भी ज़्यादा डिटेल में इन सारे विटामिन्स को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेटिनॉल, ठीक है। तो अगर हमारे बॉडी में विटामिन ए की डेफिशिएंसी होती है तो उससे हमारी आइज़ पे अफेक्ट होता है, और इसी वजह से हमें नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ीरोप्थैल्मिया जो वर्ड है वो डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका मतलब होता है ड्राई आइज़। तो अगर आँखों में ड्राइनेस हो और साथ के साथ नाइट ब्लाइंडनेस हो तो वो चीज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से हो सकती है। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है विटामिन बी के बारे में। तो इसको याद करने का तरीका वैसे तो बहुत ईजी है। अगर आप 2-4 बार पढ़ोगे तो ये बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूजन रहती है तो आप इस पर्टिकुलर निमोनिक को भी फॉलो कर सकते हो, विच इज़ द राइट न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम कंडीशंस। क्या है ये? द राइट न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम कंडीशंस। कुछ अलग अलग कंडीशंस से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है अगर न्यूट्रिशन अच्छा हो। तो द राइट न्यूट्रिशन प्रोटेक्ट्स योर बॉडी फ्रॉम कंडीशंस। तो बेसिकली अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर क्या क्या देखने को मिल रहा है? B1 विटामिन, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। तो B1 जो विटामिन होती है उसे हम बोलते हैं थियामिन, और इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो है बेरी, ठीक है। डायरेक्ट नाम पूछे जाएंगे, उससे ज़्यादा की अभी इतनी डिटेल नहीं पूछी जाएगी। तो आप याद रख सकते हो थियामिन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है। उसके बाद B2 विटामिन इज़ राइबोफ्लाविन, और इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? ए राइबोफ्लाविनोसिस। ये जो एक पर्टिकुलर बीमारी होती है इससे क्या होता है? ग्लोसाइटिस, यानी कि जो हमारी टंग है, इसके साथ साथ हमारी जो स्किन है उसके ऊपर भी कोई डिसऑर्डर हो सकते हैं, और हमारी सोर आइज़, आँखों में भी थकान और बहुत ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। ये किस पर्टिकुलर विटामिन की हम बात कर रहे हैं? विटामिन B2 की। देन वी हैव B3 जो कि है नियासिन। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं पेलेग्रा। तो जब भी पेलेग्रा होता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3D डिजीजेस जो हैं वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से लिंक्ड है। सो दिस इज बेसिकली नियासिन विच इज़ विटामिन B3। इससे क्या होता है? पेलेग्रा होता है। और ये 3Ds क्या है? डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम, डर्मा मीन्स स्किन, टाइटिस, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन या फिर स्वेलिंग। तो डर्मेटाइटिस। डायरिया क्या होता है? जब हमारे एक्सेसिव स्टूल्स या फिर वाटरी मोशन पास होते हैं, ठीक है। खाना ठीक से पच नहीं पाता है तो इसको हम हिंदी में दस्त होना भी बोलते हैं। देन हमारे पास डिमेंशिया है विच इज़ 3rd D। ये क्या होता है? इसका मतलब होता है याददाश्त चले जाना। तो ये जो पेलेग्रा डिजीज़ या डिसऑर्डर है ये लिंक्ड है 3Ds के साथ, ठीक है। और अगर पेलेग्रा को जल्दी ठीक ना किया जाए तो उससे हमारा 4th D भी हो सकता है विच इज़ डेथ। उसके बाद नेक्स्ट जो विटामिन की हम बात करने वाले हैं इट इज़ B5 यानी कि पैंटोथेनिक एसिड।
इसकी डेफिशिएंसी से पैरास्थीसिया हो सकता है, विच इज़ बर्निंग फुट सिंड्रोम, पैरों में बहुत ज़्यादा जलन होती है जब B5 की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, यानी कि नर्व्स जब अफेक्ट हों हाथों की या पैरों की, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से है? B6 यानी कि पायरिडॉक्सिन, वाई से पायरिडॉक्सिन आप थोड़ा याद रख सकते हो। देन बायोटिन विटामिन जो H है, ये भी स्किन रिलेटेड और बाकी सारे हेयर और नेल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बट इसका ऐसा कोई डेफिशिएंसी का नाम नहीं है, पर ये विटामिन H है जिसे हम B7 भी कहते हैं, और इसका जो नाम है वो है बायोटिन। इसके बाद है B9 और B12, ये दोनों ही विटामिन से अनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, लेकिन जो B9 है उससे क्या है, फॉलिक एसिड, जो B9 फॉलिक एसिड है उससे होता है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट मेगालोब्लास्टिक अनीमिया आरबीसी का ही एक डिसऑर्डर होता है जिसकी वजह से खून जो है वो ढंग से बन नहीं पाता है। तो ये मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, फॉलिक एसिड, इसे हम FM रेडियो से याद रख सकते हैं, FM फॉलिक एसिड से मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। और ये जो है इसे हम साइनोकोबैलामिन या फिर कोबैलामिन भी कहते हैं, विच इज़ B12। इससे क्या होता है, पर्नीशियस अनीमिया, कनाट प्लेस यानी कि CP से आप याद रख सकते हो, कोबैलामिन की डेफिशिएंसी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। नेक्स्ट विटामिन जो हमें डिस्कस करनी है वो है विटामिन C, जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। तो ये जो है ये ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में देखने को मिलती है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज़ होता है वो होता है स्कर्वी। तो पेपर में पूछा जाए कि स्कर्वी किस विटामिन की डेफिशिएंसी से रिलेटेड है, तो वो है विटामिन C। तो ये स्कर्वी क्या होता है, इसमें हमारी जो गम्स होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स, बहुत ज़्यादा फटीग होती है, बहुत थकान रहने लगती है और बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी रहती है, हर छोटी बात पर आपको गुस्सा आता है। तो ये चीज़ होती है विटामिन C की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट विटामिन जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है विटामिन D। ये जो विटामिन D होता है ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसका नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बोन हेल्थ के लिए। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो गई तो उससे क्या होगा, अगर छोटे बच्चे हैं तो उनमें रिकेट्स की प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर जो बोन्स होती हैं ना, नी जॉइंट स्पेशली, बहुत ज़्यादा मतलब ढंग से काम नहीं कर पाता, और जो है हम देखते हैं कि हमें बेंडिंग भी देखने को मिलती है नीज़ की। तो ये जो प्रॉब्लम है ये रिकेट्स है, और ये जब बच्चों में होती है इसे हम रिकेट्स कहते हैं। और अगर ओल्डर एज में विटामिन D की डेफिशिएंसी से कोई डिसऑर्डर होता है उसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया। इसके अंदर एल्डरली लोग होते हैं, उनकी बोन्स बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं जिससे उनको फ्रीक्वेंट फ्रैक्चर्स भी हो सकते हैं, और साथ के साथ वो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या है, ऑस्टियोमलेशिया। तो रिकेट्स जो है वो बच्चों में होगी और ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होगी। अब जो नेक्स्ट विटामिन की हम बात करेंगे वो है विटामिन E। इसका जो नाम है वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल, विटामिन E का क्या नाम है, टोकोफेरॉल। इसका क्या यूज़ होता है बॉडी में, ये हमारी स्किन की ग्लोनेस को मनाने के लिए हेल्प करता है, मसल्स की हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, हमारे नर्व्स की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होती है। पर अगर ये डेफिशिएंट हो जाए तो उससे हमें स्किन लीजन्स देखने को मिलते हैं, स्किन के ऊपर बहुत सारे लीजन्स हो सकते हैं, हमारी बॉडी जो है उसमें इम्यून सिस्टम ढंग से काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से कि हमें बाहर के इन्फेक्शन से इतनी अच्छी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगी। और इसके साथ साथ अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा विटामिन है जो फर्टिलिटी इश्यूज़ से रिलेटेड होता है, मेल्स में भी या फीमेल्स में भी जो फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं वो हो सकते हैं विटामिन E की डेफिशिएंसी की वजह से। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन K, जिसका फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग जो मैकेनिज्म होता है उसे रेगुलेट करना। लेकिन अगर हम विटामिन K की डेफिशिएंसी की बात करते हैं तो उसमें हम बहुत सारे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि विच विटामिन इज एसोसिएटेड विद ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, तो वो होगा विटामिन K, या फिर उसका दूसरा नाम भी पूछा जा सकता है विच इज़ फाइलोक्विनोन। तो उसमें हमें ब्लीडिंग जो नोज़ है या फिर ठीक से जो हमारी क्लॉट फॉर्मेशन है वो ना हो, या फिर बॉडी पे बहुत सारे ब्रूसेस आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि विटामिन K की डेफिशिएंसी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।